हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी अल्जाइमर के संदर्भ में। अल्जाइमर एक मेमोरी लॉस की समस्या है। इसे डिमेंशिया भी बोलते हैं, अल्जाइमर भी बोलते हैं। और यह हमारे मस्तिष्क की मेमोरी अगर धीरे धीरे लॉस हो जाए तो उस स्थिति को अल्जाइमर ही बोलते हैं। अब ये अल्जाइमर होता कैसे है? तो अल्जाइमर कभी कभी जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घर के अगर बुजुर्ग याददाश्त खोने लगे हैं, हर चीज भूलने लगे हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो मांसपेशियां हैं शिथिल होने लगती, सभी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं बुढ़ापे की वजह से। तो वैसे स्थिति में अल्जाइमर का होना एक आम बात है। लेकिन अल्जाइमर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यानी कि किसी तरह का फोबिया हो सकता है, किसी तरह का मानसिक स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरह का जैसे इंसोमिनिया यानी नींद नहीं आने की समस्या की वजह से हो सकता है, काफी दिनों तक इस तरह की स्थिति बनी है तो हो सकता है, किसी तरह का मानसिक आघात होने की वजह से हो सकता है कि जो अल्जाइमर की कंडीशन है आपको किसी तरह की मेडिसिन लेने के बाद संभवतः हो सकता है। और अधिकांश मामले में अल्जाइमर की जो समस्या होती है वह दवाइयों के ओवरडोज या दवाइयों को लेने के वजह से भी देखा जाता है। क्योंकि बुढ़ापे का अगर अल्जाइमर हो रहा है तो हो सकता है कि यह सिर्फ इंद्रियों के लॉस की वजह से होना शुरू हो। लेकिन जब यंग लोगों में होता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें आपको जो मेडिसिन है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा नींद की दवाइयाँ लेना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन होना, बहुत कोई ऐसी दुर्घटना होना, कुछ भी यह हो सकता है कारण। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन समस्या होती है नींद की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेना या किसी इस तरह के कुछ मेडिसिन जो लिए जाते हैं, जिसकी वजह से यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आजकल एक फिल्म चला है सायनारा, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर आजकल हो रहा है। लेकिन इसमें भी जो दिखाया गया है अल्जाइमर के ऊपर ही ये फिल्म डिपेंड कर रहा है कि अल्जाइमर होने के बाद कैसे उनकी यादाश्त चली जाती है, फिर कैसे बीच बीच में याद आती है। तो यह सब चीज़ दिखाया गया है। मैं तो पूरी फिल्म नहीं देखी हूँ, बस मैं सुनी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब इसी के संदर्भ में मैं दवाई बताने जा रही हूँ, और होम्योपैथिक, जो कि सुगम भी है, सुरक्षित भी है। अल्जाइमर जैसे बीमारी बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही बुरी स्थिति ला देती है इंसान के लिए। तो यह जो अल्जाइमर की कहानी है, बुजुर्गों को तो नुकसान करती ही है, यंग लोगों में भी आजकल होने लगा है, और बच्चों के भी अंदर मेमोरी लॉस की घटना होने लगी। हो सकता है बच्चों के अंदर भी स्ट्रेस आजकल बढ़ा जाता है पढ़ाई को लेकर, या कुछ जैसे कि आजकल बहुत मोबाइल पे दिमाग जो है डिफेंड हो गया है, तो उसके वजह से भी अल्जाइमर की समस्या हो रही है बच्चों में। तो ये जो भूलने की समस्या है, याददाश्त कमजोर होने की समस्या है, इसे या तो आप अल्जाइमर कहें या डिमेंशिया कहें या मेमोरी लॉस कहें, कुछ भी कर सकते हैं। तो यह जो बीमारी है, पहले तो शुरुआती दौर में इसको कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है। जब यह बहुत ही अपने चरम सीमा पे चला जाए, लोग इग्नोर करते रहें, तो वह सुधार नहीं होता। हाँ, इसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो बढ़ जाती है, और यह धीरे धीरे थमने लगता है। जो बार बार जितना भूलने की समस्या बढ़ती है वो रुक जाती है, उसकी गति रुक जाती है। तो जैसे कि मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ, तो आज मैं बात करूँगी कि होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस तरह के अल्जाइमर वाली कहानी पर ली जा सकती है। इससे पहले यह वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करेंगे, या तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसको देख पाएंगे और लाभान्वित हो पाएंगे। अब दवाई की बात कर लें तो एसिड फॉस वैसे स्मरण शक्ति का लॉस
जिसमें अधिक समय तक आपका जो है सीमन लॉस हुआ है, वीर्य लॉस हुआ है, या आप मस्टरबेशन बहुत लंबे समय तक किए हैं, तो वैसे कंडीशन में जो आपका मेमोरी लॉस हुआ है उसमें एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस इंडिका वैसे लोगों में बहुत अच्छा फायदा करता है जो लोग बोलते बोलते अपने शब्दों को भूल जाते हैं, क्या बोलना है वो भूल जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में कैनाबिस इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इसके अलावा एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम जो लोग बहुत ज़्यादा अधिक मानसिक परिश्रम करते हैं, बहुत मानसिक जो श्रम कर चुके हैं, जिनका काम ही है दिमाग लगाना, जैसे कि आप कह सकते हैं अध्यापक हो गए,